यूनियन महात्मा टिकैत के जिला अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, आज आपने ज्ञापन दिया है, किस समस्या को लेकर आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को हमने 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। उसमें सबसे पहली मांग ये है कि अमेरिकी ट्रेड डील रद्द करो। ये किसान विरोधी है, खेती विरोधी है। अगर ये डील हो जाती है तो हिंदुस्तान का किसान तबाह हो जाएगा। किसानों को पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको नज़र नहीं आ रहा कतई। अमेरिका के दबाव में वो इस डील को देश पर थोपना चाह रहे। पहले भी इन्होंने प्रयास किया था, तब किसान संगठनों ने विरोध किया तो टाल दिया। उस दिन भी अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 23 तारीख की बात है, तो वहाँ से एक डेलीगेशन आया था अमेरिका से। तो किसान संगठनों ने, पूरे देश के किसानों ने मजबूती के साथ इनका विरोध किया, तो वो वापस चले गए। अब 6 महीने के लिए टाल दिया गया। तो पहली तो यही मांग है, सरकार से अनुरोध है कि अमेरिकी ट्रेड डील को तत्काल रद्द किया जाए। दूसरा, जनपद इटावा में डीएपी और यूरिया की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि वो कहीं मिल ही नहीं रही है। फार्मर आईडी वाला लफड़ा कर दिया। जो किसान बटाईदार हैं, जिन पे ज़मीनें नहीं है, दूसरे की ज़मीन बटाई पे करके खेती उगाते हैं, फसल उगाते हैं, वो फार्मर आईडी कहाँ से बनवाएंगे जब उनमें खेती नहीं? तो कहाँ से उनकी फार्मर आईडी बनेगी? तो इसमें कोई आदेश ऐसा किया जाए कि उन किसानों को भी खाद उपलब्ध कराई जाए, और जो खाद की शॉर्टेज चल रही है तत्काल उसकी व्यवस्था कराई जाए, खाद दिलाई जाए। अच्छा, मैं लगातार देखता हूँ किसान जो है पूरी साल मेहनत करता है अपने, उसके बावजूद भी जो उसका अनाज जो है वो मंडी में सेल जब करने के लिए जाता है, उसके बाद उसका बावजूद उसे उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है, और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्हें ज़्यादा रेट मिल जाते हैं। इसका क्या कारण है? वो सारी ये व्यवस्था, जो भ्रष्ट व्यवस्था है, ये सारी जिम्मेदार है। किसान के मन में ऐसा बैठ गया है कि आप सरकारी केंद्र खरीदों पे, सरकारी खरीद केंद्रों पे किसान की फसल खरीदी नहीं जाती, वह सिर्फ दलालों की खरीदी जाती। तो एक तो किसान नहीं जाता, और एक आध किसान चला भी जाता है, वो थोड़ा बहुत परेशान होकर वो बैठ जाता है। इस मौके का फायदा उठा के दलाल लोग जो उनके लगे हुए हैं, आड़तियों के और दलाली करने वाले लोग, वो फायदा उठाते हैं और अपना गेहूं खरीद के सब लगाते हैं। उसमें अधिकारियों को भी मोटा कमीशन जाता है। किसान के हितों पे डाका पड़ रहा है। 1 कुंटल पे, हर फसल पे 300-400 का तो नुकसान है ही है, और धान में तो 500, 600, 700 तक का नुकसान होता पर कुंटल। किसान सही फसल का सही मूल्य न मिलने के कारण किसान गरीब है, बदहाल है। तीसरी मेरी मांग थी त्रुटि सुधार। ये चूंकि राजस्व विभाग की गलती होती तो इसमें उनको स्वयं ही सुधार करना चाहिए। इसमें ये नहीं कि आप प्रार्थना पत्र दो, नहीं, अपने आप करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना पत्र देते उसके बावजूद भी सुधार नहीं होता, परेशान किया जाता है। अच्छा, किसानों के जो बच्चे हैं, किसानों के पास इतना धन नहीं होता है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करा सकें। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको एक बहुत सीधा सा गणित बता रहा हूँ। अभी आपको बताया था, अगर एमएसपी का रेट मिले किसान को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाने लायक किसान पे इतना एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिक बच जाएगा। आप समझिए, एक मैंने आंकड़ा निकाला था, हर गांव में 50 लाख और 1 करोड़ का नुकसान है पर फसल। आप बताइए, इटावा जनपद में 2000 गांव हैं, क्या 2000 करोड़ रुपया हर साल या हर फसल पे सरकार दे पाएगी? इतना बजट कभी आएगा? तो किसान को ये कुछ न दो, अपनी सम्मान निधि ये सब बंद कर लो, किसान के फसल का वाजिब मूल्य दे दो, और किसान आपसे कुछ नहीं मांगता, किसान उसमें खुशहाल हो जाएगा। नंबर 4 है चक्रोड, सरकारी चक्रोडे तुरंत इनको खाली कराया जाए। 90% झगड़े नाली और चक्रोड़ों के हैं गांव में। इसे तत्काल रूप से एक ऑर्डर करके पूरे जिले में एक अभियान चलाकर, एक श्रावस्ती मॉडल चल रहा था, पता नहीं कहाँ गया करोड़ वाला, टाइम फिस हो गया। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि श्रावस्ती मॉडल स्टार्ट करके चक्रोड़े जरूर मुक्त कराई जाए, चक्रोड़े और नालियों और सफाई कराई जाए। और सरकारी क्रय केंद्र अभी बंद है पूरी तरह से। सरकार कह रही है कि मक्का खरीदी जा रही है, जगह मक्का का एक दाना भी नहीं कहीं खरीदा जा रहा, और मक्का के दाने तब खरीदे जाएंगे जब किसान का माल खत्म हो जाएगा, आड़तियों को चलेगा, वो दलाल लोग फायदा उठाएंगे। इस पर सख्ती की जाए और जल्दी ये सेंटर शुरू कराए जाए।
किसानों की समस्याओं को लेकर सर मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं लगातार देखता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही प्रार्थना है, कोई सुनने वाला नहीं, आप ही सुन लो। कम से कम किसान को इतना तो लाभ पहुंचा दो कि जो उसकी लागत आती है कि लागत निकल आए, सौदों से और बच जाए। आप वहां से एक ऑर्डर करते हो, मुझे पता है कि आपकी मंशा खराब नहीं होगी, किसानों के प्रति आपकी मंशा अच्छी होगी, लेकिन आपके आदेशों पे ही आपके अधिकारी कर्मचारी पलीता लगा देते हैं, वो सुन के नहीं देते। किसान इतना परेशान है कि आत्महत्या तक के लिए मजबूर है और बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही किसी भी गांव में, वसूली अभियान तो तत्काल रोका जाए। इतनी गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी में, कल 41 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन मोबाइल पे देखा तो फीलिंग 90 और 49 की हो रही थी। आप समझिए कहाँ जाएगा किसान और कहाँ जाएगी जनता। और उसमें ये बिजली वाले जाते हैं वसूली के नाम पे और काट देते हैं। अभी एक ताज़ा मामला चल रहा, होटल वाला, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं बकेवर का, तो वहाँ कहीं मारपीट हो गई होगी, तो सारे चोर इकट्ठे होके, सारे के सारे चोर इकट्ठे होकर उस ढाबे वाले पे दबाव बना रहे। अगर ढाबे वाले को बिना वजह परेशान किया तो भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत उस ढाबे वाले की और हर गरीब किसान की लड़ाई लड़ेगी। इन बिजली वालों की पहले बिजली काटो, सबसे बड़े चोर यही है। इनके सबके घरों में 2-2 4-4 एसियां लगी होंगी, बिल नहीं देता कोई 100 रुपया भी, अगर झूठ बोल रहा हूं तो। और बड़े बड़े अधिकारी, उनके वेतन से जरूर कट जाता है 1000 1500। पिछले कुछ दिनों पहले एक्सीन महोदय से बात हुई थी, इनका बिजली का बिल 2200 रुपया आता है। मैंने कहा एक्सीन साहब आपके घर में कितनी एसी लगेंगी? 2, आप किसान की एक एसी चलवा दो 2200 रुपया में। तो ये चोर जो है बिजली वाले सबसे बड़े चोर हैं। पहले ये अपने आप में खुद सुधार करें और ये किसान को, जनता को चोर समझते हैं। चेकिंग कहीं चलेगी, चेकिंग के बाद इनके दलाल सक्रिय हो जाएंगे, देखेंगे लाओ 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, सब सेटिंग बाज है, सब वसूली अभियान चलता। इसमें अगर मैं कतई झूठ बोलता हूं तो चाहिए ऐसे जांच करा लो, जो सजा देना चाहो मुझे सजा दे देना। और लास्ट समस्या है कि आवारा पशुओं की, आवारा पशुओं की वजह से किसान इतना ज़्यादा परेशान है, रात रात भर जागता है। अभी धान की नर्सरी लगी, अगर चार बैल और भैंसे उसमें घुस भी गए, गाय वगैरह, तो नर्सरी पूरी खराब हो जाएगी। आवारा पशुओं पे तत्काल ठोस उपाय किए जाए, रोक लगाई जाए, और नहीं आगे आने वाले समय में ये आवारा पशु थाने, चौकी और ब्लॉक और स्कूलों में भरवाए जाएंगे, और तहसीलों में फिर जो कार्रवाई हो उसके लिए मैं पीछे नहीं हटता। गौशालाएं बनाई गई हैं, क्या उनमें पशु नहीं रहते हैं? गौशाला को तो भगवान ही मालिक है, पशु तो रहते हैं, लेकिन वहाँ आप जाके देखो, आधे से ज़्यादा तो बेचारे मर जाते हैं और आधे से ज़्यादा मरने की स्थिति में। कहाँ बजट जाता है ये भगवान ही मालिक है, कि वो गाय खा रही है या वो खुद ही गौशाला संचालक खा रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों से संपर्क करें, हम हाथ पैर जोड़ के हम भूसा दान करेंगे, और करवाते भी हैं। जो आ जाता मेरे पास, भूसा नहीं होगा नगद पैसे देंगे, गायों की व्यवस्था करवाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, ताजा आंकड़े अभी आए हैं कि यूपी वीप एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। जब बाजार बंद कर दिए, बाजार बंद इस वजह किए गए कि गौवंश की कटाई ना हो सके, ठीक है, तो हमें ये बताओ आखिर ये गौवंश आता कहां से? ये वीफ जो काटा जा रहा है ये आता कहां से? इसका जवाब है किसी के पास? उससे बेहतर ये है कि बाजार शुरू कर दिए जाएं। किसान का पशुधन कमजोर हो गया। किसान बैदपुरा के मेला में बछड़ा खरीद लेते थे, डेवड़े दुगने हो जाते थे, तो कुछ उन्हें आमदनी हो जाती थी। कटना तो बंद है नहीं, ये तो कटना बंद हुए होते तो यूपी में नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट में कैसे हो गया? इसका अगर किसी के पास जवाब हो तो जरूर दे। जैसा कि हमारे साथ किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया किस तरीके से किसानों को समस्याएं आ रही हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। इटावा से हॉर्नबिल टीवी के लिए रिपोर्टर हर्ष राठौर।